अस्सलाम वालेकुम। अगर आप विफाकी सरकारी मुलाजिम हैं, रिटायरमेंट के करीब हैं या आपका ताल्लुक किसी पेंशनर या फैमिली पेंशनर से है तो ये मालूमात आपके लिए इंतहाई अहम है। खास तौर पर वो मुलाजमीन जो 1 जुलाई 2026 या उसके बाद रिटायर होंगे, उनकी पेंशन का हिसाब पहले से मुख्तलिफ अंदाज में किया जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप पूरा तरीकाकार समझ लें ताकि बाद में किसी किस्म की गलत फहमी न रहे। हाल ही में जारी होने वाले नोटिफिकेशन की रोशनी में पेंशन कैलकुलेशन के हवाले से कुछ अहम तब्दीलियां सामने आई हैं। इसी बुनियाद पर आज हम एक अमली मिसाल के जरिए समझेंगे कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन किस तरह निकाली जाएगी, कम्यूटेशन कैसे बनेगी, कौन से इजाफे बरकरार रहेंगे और किन नुकात पर अभी मजीद वजाहत आना बाकी है। अगर आप चाहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और नए आने वाले तमाम अहम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचते रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई जरूरी मालूमात आपसे रह न जाए। आइए सबसे पहले मिसाल को समझते हैं। फर्ज करें एक वफाकी सरकारी मुलाजिम ग्रेड 11 में खिदमत अंजाम दे रहा है और उसकी रिटायरमेंट की तारीख 15 अगस्त 2026 है। चूंकि उसकी रिटायरमेंट 1 जुलाई 2026 के बाद हो रही है, इसलिए उस पर यही नया तरीकाकार लागू होगा। इस मिसाल में 30 जून 2026 तक इस मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह 52,710 रुपए थी। बाद नए पे स्किल के निफाज के बाद 1 जुलाई 2026 से इसकी बुनियादी तनख्वाह 63,490 रुपए मुकर्रर हुई। अब सबसे अहम मरहला 24 माह की औसत बुनियादी तनख्वाह निकालने का आता है। इस मकसद के लिए रिटायरमेंट से पहले के मुकम्मल 24 महीनों की बुनियादी तनख्वाहें जमा की जाती हैं और फिर उन्हें 24 पर तकसीम किया जाता है। चूंकि ये मुलाजिम 15 अगस्त को रिटायर हो रहा है, इसलिए जुलाई की पूरी तनख्वाह और अगस्त के महीने का मुतालिका हिस्सा भी इसी हिसाब में शामिल किया जाता है, जबकि बाकी महीनों की बुनियादी तनख्वाहें भी पीछे जाकर शामिल की जाती हैं। तमाम 24 महीनों का मजमुआ तकसीम करने के बाद इस मिसाल में औसत बुनियादी तनख्वाह 52,626 रुपए बनती है। यही औसत बुनियादी तनख्वाह आगे पेंशन निकालने के लिए इस्तेमाल होगी। अब पेंशन के बुनियादी फार्मूले की तरफ आते हैं। औसत बुनियादी तनख्वाह को 7 से ज़र्ब दी जाती है, फिर मुलाजिम की कुल काबिले शुमार सर्विस यानी 30 साल शामिल की जाती है और आखिर में 300 से तकसीम किया जाता है। इस मिसाल के मुताबिक मजमुई पेंशन 36,838 रुपए बनती है। इस मजमुई पेंशन में से 65% हिस्सा महाना नेट पेंशन शुमार किया जाता है, जबकि बाकी 35% हिस्सा कम्यूटेशन के लिए मखसूस होता है। इसी हिसाब से महाना पेंशन 23,944 रुपए बनती है, जबकि कम्यूटेशन के लिए 12,893 रुपए महाना हिस्सा निकालता है। अब कम्यूटेशन की रकम निकालने के लिए इस महाना हिस्से को 12 से ज़र्ब दी जाती है ताकि सालाना रकम हासिल हो सके। इसके बाद मुतालिका उम्र के कम्यूटेशन फैक्टर से ज़र्ब दी जाती है। इस मिसाल में 60 साल की उम्र के मुताबिक इस्तेमाल होने वाले फैक्टर की बुनियाद पर कम्यूटेशन की मजमूई रकम 19,14,186 रुपए बनती है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यही मुनासिब वक्त है, क्योंकि इस तरह की अमली कैलकुलेशन और सरकारी नोटिफिकेशन की आसान तशरी वक्तन फौक्तन आप तक पहुंचती रहेगी। अब बात करते हैं हालिया नोटिफिकेशन में दी गई पेंशन बढ़ोतरी की। जारी शुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जुलाई 2026 या उसके बाद रिटायर होने वाले वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए 2 मखसूस पेंशन इजाफे बरकरार रहेंगे। इनमें 2022 का 15% इजाफा और 2025 का 7% इजाफा शामिल है। अलबत्ता नोटिफिकेशन की जुबान को देखते हुए ये तासुर सामने आता है कि सिर्फ यही 2 इजाफे काबिल कबूल रहेंगे, क्योंकि इन्हीं का वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है। बाकी साबका इजाफों के बारे में इस अंदाज से वजाहत मौजूद नहीं कि वो बरकरार रहेंगे या नहीं। इसी वजह से ये तासुर लिया जा रहा है कि पुराने मुतादिद इजाफे खत्म तस्वुर किए जा रहे हैं। ताहम नोटिफिकेशन में इस बारे में मुकम्मल वजाहत मौजूद नहीं कि बाकी इजाफों के खात्मे को किस अल्फाज में नाफिज किया गया है, इसलिए इस मामले पर मजीद सरकारी वजाहत आना जरूरी है। यहाँ एक और अहम नुक्ता भी सामने आता है। उमूमी तौर पर जब नए पे स्केल नाफिज होते हैं तो पुराने पेंशन इजाफों में तब्दीली या उनका खात्मा किया जाता है ताकि नए और पुराने पेंशनर्स के दरमियान तवाजुन बरकरार रखा जा सके। लेकिन इस मर्तबा कई इजाफों के खत्म होने का तासुर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से बाज हलकों में तशवीश भी पाई जा रही है। इसी तरह एक और सवाल भी मौजूद है जिस पर अभी वजाहत दरकार है। नोटिफिकेशन में ये वाजे नहीं किया गया कि 1 जुलाई
2026 या उसके बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन की बुनियादी पेंशन कौन सी बेस लाइन पर तस्वुर की जाएगी और आइंदा इजाफे किस बुनियाद पर शामिल किए जाएंगे, इस मामले पर भी सरकारी वजाहत का इंतजार है। इस मिसाल में ये भी बताया गया है कि 2026 के दौरान ऐलान होने वाला 7% इजाफा भी उन नए रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए शामिल किया गया है। ताहम बेस लाइन पेंशन के हवाले से चूंकि मुकम्मल वजाहत मौजूद नहीं, इसलिए इस नुक्ते पर हतमी तशरीह मुताल्लिका हुकाम की तरफ से ही सामने आएगी। अब मेडिकल अलाउंस का हिसाब देख लेते हैं। सबसे पहले 65% नेट पेंशन का 25% निकाला जाता है। इस मिसाल में ये रकम 5,986 रुपए बनती है। इसके बाद इसी मेडिकल अलाउंस पर मजीद 25% इजाफा किया जाता है, जिसके नतीजे में तकरीबन 1,496 रुपए मजीद शामिल होते हैं। जब माहाना नेट पेंशन, काबिले इतलाक पेंशन इजाफे और दोनों मेडिकल अलाउंसेस को जमा किया जाता है तो इस मिसाल के मुताबिक मुलाजिम की माहाना नेट टेक होम पेंशन तकरीबन 39,000 रुपए बनती है। याद रहे कि ये पूरी कैलकुलेशन इसी मिसाल और जारी करदा नोटिफिकेशन की बुनियाद पर बयान की गई है और इसका इतलाक इन वफाकी मुलाजमीन पर किया जा रहा है जो 1 जुलाई 2026 या इसके बाद रिटायर होंगे। अगर मुस्तकबिल में हुकूमत की जानिब से मजीद वजाहत, नया नोटिफिकेशन या किसी शिक की तशरीह जारी की जाती है तो पेंशन के हिसाब में इसके मुताबिक तब्दीली भी आ सकती है। इसीलिए किसी भी हतमी फैसले से पहले मुतल्लिका सरकारी अहकामात जरूर देखें। अगर आपके घर में कोई शख्स रिटायरमेंट के करीब है या आप खुद आइंदा चंद महीनों में रिटायर होने वाले हैं तो इस मालूमात को जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पेंशन के हुकूक और हिसाब किताब को बेहतर अंदाज में समझ सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली हर अहम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मुख्तसरन अगर बात की जाए तो 1 जुलाई 2026 या उसके बाद रिटायर होने वाले वफाकी मुलाजमीन के लिए 24 माह की औसत बुनियादी तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन निकाली जाएगी। इसी से कम्यूटेशन का हिसाब होगा। हालिया नोटिफिकेशन के मुताबिक मखसूस पेंशन इजाफे बरकरार रहेंगे, जबकि बाज अहम नुकात पर मजीद सरकारी वजाहत का इंतजार है। इसीलिए हर नई पेशरफ्त पर नजर रखना जरूरी होगा। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी ऐसी मुस्तनद और आसान जबान में तमाम अहम सरकारी अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मालूमात मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स और दस्तयाब नोटिफिकेशन की तशरीह की बुनियाद पर पेश की गई हैं। जिन नुकात पर अभी सरकारी वजाहत मौजूद नहीं, उन्हें हतमी फैसला तस्वुर न करें। अगर मुतल्लिका इदारों की तरफ से कोई नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन या तस्दीक सामने आती है तो उसी की बुनियाद पर नई अपडेट दी जाएगी।